तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम बढ़िया, एकदम मस्त होंगे। तो बस आज अपन बात करने वाले मेवन ट्रेडिंग के बारे में। अगर आप भी मेवन ट्रेडिंग के का अकाउंट्स परचेस करने वाले हैं और आपको रूल्स नहीं पता है, तो आपको रूल्स सबसे पहले आपको ये वीडियो देखनी है, उसके बाद ही आप इनके अकाउंट परचेस करना। तो गाइस, क्योंकि मेरा एक अकाउंट 10K का अकाउंट था जो आफ्टर पास के बाद रिव्यू में जाके ब्रीच हो गया है। इससे पहले वाली वीडियो आपने अगर चेक नहीं करी है, क्योंकि मुझे उनके रूल्स, हिडन रूल्स नहीं पता थे, इसके चक्कर में वो अकाउंट टर्मिनेट हो गया है। तो गाइस, मैं आज आपके साथ इनके रूल्स शेयर करने वाला हूँ, स्टेप 1 अकाउंट और स्टेप 2 अकाउंट के सबसे ज़्यादा लोग परचेस करते हैं। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर देना। 100 सब्सक्राइबर्स अपन को कंप्लीट करने हैं। और तो चलो मैं आपको इनकी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ प्रोवाइड करता हूँ कि क्या क्या इनके रूल्स हैं, जो सीक्रेट रूल्स है, जो यहाँ पे वेबसाइट पे मेंशन नहीं है। फिर अगर आप चेक करोगे शायद वो वाला रूल यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से मेरा 10K का अकाउंट इन्होंने आफ्टर रिव्यू में ब्रीच करा था। वो वाला रूल्स भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सीधा मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। तो वैसे अपन मेवन की वेबसाइट पे लॉगिन मार चुके हैं। अगर आप मेवन की वेबसाइट पे आओगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद अगर आपको मैन्युअली रूल्स चेक करने हैं सारे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा ऊपर, प्रोडक्ट प्राइसिंग, अबाउट अस और FAQ। तो यहाँ पे FAQ पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपके सामने ऐसा आएगा इंटरफेस। उसका ध्यान से आपको थोड़ा नीचे ले लेना। फिर यहाँ पे आ जाते हैं आपके ट्रेडिंग रूल्स। अगर कोई आपको रूल्स सर्च करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलो, वेलकम टू द मेवन। अपन डायरेक्ट ट्रेडिंग रूल्स पे चले जाते हैं, फिर धीरे धीरे सारा कंप्लीट करते हैं। तो ये आज सामने आ चुके हैं ट्रेडिंग रूल्स मेवन के, KYC से लेकर हर चीज। तो KYC एंड चेकआउट देखने की कोई जरूरत नहीं है, सबसे इजी प्रोसेस है। और IP एड्रेस का भी सबसे इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें भी आपको, इंडिया से अगर ट्रेड कर रहे हो आप। और एग्रीमेंट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और चीटिंग का देख ले, पढ़ लो आप, चीटिंग का ये है, लेकिन इसका भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे जहाँ तक है। अगर आप जेन्युइन ट्रेडर हो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ट्रेडिंग स्टाइल में क्या है, स्कैल्पिंग का है इसमें आपको, मतलब अगर आप स्कैल्पिंग करते हो और 1 मिनट से कम में आपके ट्रेड्स होल्ड है 50% ट्रेड, तो इसमें आपको दिक्कत आ सकती है। जहां तक यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेसिव स्कैल्पिंग। और बाकी का आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और कैन आई ट्रेड न्यूज जो रहता है, काफी लोग न्यूज ट्रेड करते हैं और सोचते हैं कि मैं न्यूज में अपना चैलेंज पास कर दूं। तो न्यूज में आपको दिक्कत आने वाली है। तो मैं आपको बता देता हूँ न्यूज में आपको क्या प्रॉब्लम आएगी। कैन आई ट्रेड ड्यूरिंग न्यूज? तो गाइस, अगर आप न्यूज में, अगर बाई चांस 6 बजे की कोई न्यूज है, 6 बजे न्यूज आ रही है और आपने एग्जैक्ट 6 बजे पोजीशन ओपन करी है, तो वो काउंट नहीं होगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है द 2 मिनट विंडो इंक्लूड, मतलब 2 मिनट बिफोर और 2 मिनट आफ्टर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो वो काउंट नहीं होगा। मतलब 6 बजे न्यूज आ रही है 58, मतलब उस टाइम पीरियड में अगर आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो वो आपके चैलेंज फेज में काउंट नहीं होगा और आपका अकाउंट पास नहीं होगा। वही सिमिलर ये नियम उस पर लाइव अकाउंट में भी लागू होता है। यहाँ पे लाइव अकाउंट का भी बोल रखा है इन्होंने। तो आप न्यूज ट्रेडिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आएगी आपको न्यूज ट्रेडिंग में। उसके बाद अपन आ जाते हैं नीचे। अब आ चुका है चैलेंज फेज, यहां से स्टार्ट हो रहा है चैलेंज फेज मेवन का, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम प्रॉफिटेबल डे? तो ये ओनली स्टेप 2 के अकाउंट में लागू होता है। अगर आपके पास स्टेप 1 का अकाउंट है, अपन स्टेप 1 और स्टेप 2 के बारे में बात करने वाले हैं वैसे। अगर ये आपके पास स्टेप 2 का अकाउंट है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे प्रॉब्लम की कोई दिक्कत नहीं है, खाली 3 डेज में आपको प्रॉफिट बनाना है। 3 डेज अगर किसी चैलेंज को पास करने के लिए मिनिमम आपको 3 डेज का में तक प्रॉफिट बनाना है। मतलब टोटल 3 दिन काउंट हो गया आपका प्रॉफिट, जिसमें आपको 0.5% हर दिन बनाना है। अगर आपका अकाउंट $10,000 का है तो उसमें आपको 0.5% बनाना है मिनिमम, तभी वो डे काउंट होगा। मतलब 10,000 का $50 आपको बनाना है 10,000 के अकाउंट में, तब जाके वो 1 प्रॉफिटेबल डे में काउंट हो जाएगा। भाई 5K का अकाउंट है तो उसमें $25 आप इसे निकाल सकते हो परसेंटेज हिसाब से, कितना आपको बनाना है दिन का, तब जाके वो काउंट होगा एक दिन में। और ऐसे आपको 3 दिन करने हैं, ठीक है ना। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ स्टेप 2 में है। स्टेप 1 में आप सिंगल ट्रेड में और सिंगल डे में पास कर सकते हो अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है, आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है तो। बाकी डिफिकल्ट है। और अपन इसके नीचे आ जाते हैं, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर आई पास। अगर आप अपने चैलेंज को पास कर लेते हो, बाई चांस आपने 5K का अकाउंट लिया और सारा कंप्लीट कर लिया, स्टेप 2 का अकाउंट लिया और पास कर लिया, उसके बाद ये अकाउंट रिव्यू में जाएगा। रिव्यू में जाने के बाद मतलब मिनिमम 24 आवर्स चाहिए इनको सारा चेक करने के लिए। अगर आप जिनाइन तरीके से आपने पास किया, सारे रूल्स आपने फॉलो करें और हर चीज को फॉलो करा है, तो आपको लाइव अकाउंट आफ्टर 24 आवर्स में मिल जाएगा। इवन मुझे तो मेरा अकाउंट जो ब्रीच हुआ था 10K वाला, वो एक हाइडन रूल्स की वजह से ब्रीच हुआ था। वो वाला मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको। अगर आपको अभी जानना है तो आप एक वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इससे पहले वाली इसमें मैंने डिटेल्स में बताया है वो 10K का अकाउंट मेरा कैसा रिव्यू में ब्रीच हुआ था। बाकी लास्ट में भी आपको क्लियरिफिकेशन दे दूंगा कि कैसे क्या हुआ था। तो ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, रिव्यू में भी आपका आराम से हो जाएगा और आपने अच्छे जिनाइन तरीके से करा है तो। व्हाट आर द प्रॉफिट टारगेट्स?
तो इसमें टोटल 3 स्टेप का दे रखा है, मतलब सबका दे रखा है टोटल 3 स्टेप का दे रखा है। चैलेंज फेज में है, फेज 1 में 3%, फेज 2 में 3%, फेज 3 में 3% है। 2 स्टेप में फर्स्ट जो फेज आएगी उसमें आएगा आपका 8% आपको प्रॉफिट बनाना है, और सेकंड फेज में आपको बनाना 5%। वही 1 स्टेप में ओवरऑल 8% बनाना है आपको, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टेंट फेज में प्रॉफिट नीडेड टू विड्रॉल मिनिमम 3% बनाना पड़ेगा आपको डेली ड्रॉ, ये देख लेना आप। मतलब इसमें एक कंफ्यूजन रहता है लोगों के बीच में कि लाइव अकाउंट में क्या होगा। लाइव अकाउंट में मिनिमम विड्रॉल $20 का ओनली। आपके पास 100 का भी अकाउंट क्यों ना होगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 का, यहाँ पे मिनिमम विड्रॉल है $20 का आफ्टर लाइव अकाउंट हो ना। चैलेंज फेज में तो आपको चैलेंज का जो दे रखा है टारगेट वो कंप्लीट करना है। आफ्टर अगर लाइव अकाउंट में आप आ जाते हो उसके बाद मिनिमम विड्रॉल है $20 का। ये भी बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है मेवन को लेकर, ठीक है ना। उसके बाद अपन आ जाते हैं व्हाट आर द ड्रॉ डाउन टाइप्स। ड्रॉ डाउन टाइप्स में आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा स्टेप 1 और स्टेप 2 को लेके। स्टेप 1 में आपको ट्रेलिंग बेस्ड ड्रॉ डाउन मिलेंगे, तो ये काफी दिक्कत है, मुझे भी इवन प्रॉब्लम होती है इनको इन चैलेंज को पास करने में। और वही अगर स्टेप 2 की बात करें तो यहाँ पे स्टैटिक ड्रॉ डाउन देखने को मिलेगा, मतलब बैलेंस अगर 9,500 पे है, अगर 10K का अकाउंट आपने लिया और 9,500 पे है तो 9,500 पे ही वो ब्रीच होगा अकाउंट। जब तक 9,500 पे नहीं आता वो ब्रीच नहीं होगा। वही अगर स्टेप 1 की बात करूँ तो आपने बाई चांस प्रॉफिट टारगेट आपका गया 10,300 के बाद आपने प्रॉफिट बुक नहीं करा, वहाँ पे वापस मार्केट आ गया 10,000 पे, तो वो 300 भी काउंट हो गए क्योंकि वो आपकी इक्विटी 10,300 तक गई थी। तो आपका जो एसएल रहेगा वो मतलब जो आपका ब्रीच अकाउंट रहेगा वो रहेगा 9,800 का, 300 वो और 200 वो, तो आपके पास सिर्फ $200 बचे क्योंकि $300 ऑलरेडी आपने आपकी इक्विटी गई थी ना 10,300 तक। तो ट्रेलिंग का वो थोड़ा इशू रहता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आ चुका है ट्रेलिंग का, मैंने आपको समझा दिया व्हाट आर द ड्रॉ डाउन टाइप्स। स्टेप 2 में आपको स्टैटिक मिलेगा और स्टेप 1 में आपको ट्रेलिंग बेस मिलेगा। व्हाट आर द ड्रॉ डाउन लिमिट्स, अब देख लेते हैं इसका क्या है। 2 स्टेप में चैलेंज है, मैक्स ड्रॉ डाउन 8% स्टैटिक ड्रॉ डाउन है। ड्रॉ डाउन तो अच्छा रिस्क में इसमें ज्यादा ले सकते हो। स्टेप 2 में कुछ क्वालिटी रहती है, थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है अकाउंट स्टेप 1 से। स्टेप 2 का अकाउंट महंगा आता है, स्टेप 1 से आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि इसमें कुछ चीजें भी अच्छी होती है। डेली ड्रॉ डाउन जो रहेगा वो आपको इक्विटी बेस ही रहेगा, इसमें भी ट्रेलिंग वाला ही रहेगा, वो स्टैटिक नहीं रहेगा। लेकिन जो ओवरऑल जो ड्रॉ डाउन है ना वो स्टैटिक रहेगा। 1 स्टेप में जो मैक्स ड्रॉ डाउन है वो ट्रेलिंग बेस रहेगा हाईएस्ट इक्विटी से, और डेली ड्रॉ डाउन भी इक्विटी बेस ही रहेगा, ट्रेलिंग ही रहेगा। तो वो भी देख लेना आप, थोड़ा दिक्कत है स्टेप 1 में, लेकिन स्टेप 1 के थोड़े चीप आते हैं अकाउंट, बट वही वापस क्वालिटी कम हो जाती है उसमें। वही 3 स्टेप में आपको स्टैटिक देखने को मिलेगा और डेली ड्रॉ डाउन आपको ट्रेलिंग वाला देखने को मिलेगा। स्टैंड अकाउंट में आपको ट्रेलिंग वाला देखने को मिलेगा। हाउ आई गेट स्टार्ट, अब इस पे आ जाते हैं अपन। वंस आई रीड आवर ट्रेडिंग रूल्स, हेड टू आवर अकाउंट सेटअप एंड पिक द बेस्ट साइज इन स्टेप एंड प्लान। अब तो रूल्स हो गए, अब आ जाते हैं अपन फंडेड फेज में। विच विड्रॉल ऑप्शन डू यू हैव, इनके पास गाइस अगर आपको राइस में पेमेंट लेना है तो आपको बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करना है। आपको अगर वॉलेट में लेना है, बाइनेंस में लेना है, तो वहां पे आपको ऑप्शन दे रखा है बाइनेंस का भी, तो कोई क्रिप्टो ट्रांसफर का भी ऑप्शन दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। विड्रॉल का कोई इशू नहीं, आप जिसमें चाहो उसमें ले सकते हो, ठीक है ना। इंडियन अगर आप यहाँ से ट्रेड करो अपने भारत से तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, राइज में आप पे आउट ले सकते हो और लोकल जो वॉलेट आते हैं उसमें भी आप पेमेंट ले सकते हो, ठीक है ना। फंडेड फेज में और पेमेंट के कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट दे देते हैं प्रोवाइड, पेमेंट आधे से 1 घंटे के अंदर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इनकी तरफ से, विड्रॉल में कोई इशू नहीं है। अब आ जाते हैं प्रॉफिट स्प्लिट में, तो इनका जो प्रॉफिट स्प्लिट रहने वाला है वो रहने वाला है 80-20 का। 80% आपको मिलेगा और 20% इनको मिलेगा, ये काटेगी कंपनी, ठीक है ना। हाउ मेनी अकाउंट्स आई है, आप यहाँ पे 200 के तक का अकाउंट स्केल अप कर सकते हो। और मिनिमम ऐसा लोगों के बीच में कंफ्यूजन रहता है कि हम कितने अकाउंट उनके ले सकते हैं, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पे आप चाहो जितने चाहो उतने अकाउंट आप हैंडल कर सकते हो उनके, ठीक है ना। कोई एक ऐसा नहीं है कि एक ही करना है 2 ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हो जितना चाहो उतने। विड्रॉल के अब आ सकते हैं कि मिनिमम आप एक मंथली 30 डेज में कितना विड्रॉल ले सकते हो, तो इनका मिनिमम 30 डेज का जो विड्रॉल है वो है 10K का, मतलब $10,000 से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते एक 30 डेज के टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है ना। और ये स्केलिंग को भी अलाउ करते हैं, यस वी एक्चुअली डू। इन ऑर्डर टू स्केल द ट्रेडर मस्ट प्रॉफिट 10% ओवर द कोर्स ऑफ 4 मंथ्स, और 2.5% का पर मंथ ये देते हैं आई थिंक। ऑल्सो रिक्वायर्ड प्रोसेस एटलीस्ट 1% पे आउट पर मंथ आफ्टर द ट्रेडर अकाउंट विल बी रिवॉर्डेड एट विल इंक्रीज 25% इंक्रीज भी करते हैं 4 मंथ्स के अंदर, ऐसा कुछ बोल रखा है इन्होंने। तो आई थिंक मेरे पास भी 20K का अकाउंट पड़ा है, अगर मैं इसको अच्छे से रखता हूँ तो मेरा भी अकाउंट ग्रो होगा धीरे धीरे, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन फीस एंड कमीशन पे। व्हाट इज लीवरेज, लीवरेज तो मुझे जहाँ तक है कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, तो भी आप यहाँ पे मैं खोल के बता देता हूँ क्या क्या लीवरेज दे रहे हैं यहाँ पे। फॉरेक्स में आपको मिलेगा 75:1,
कम्युनिटीज़ में मिलेगा आपको 20:1 और इंडेक्स में मिलेगा 20:1 और प्रीसियस मेटल्स में मिलेगा 20:1। तो मुझे तो इसका कुछ समझ है नहीं और मेरा इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं इसकी। वॉट स्टेबल आई कैन ट्रेड, तो ये आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आप ट्रेड कर सकते हो। स्प्रेड एंड कमीशन की बात पे आ जाते हैं आप, जो लोगों के बीच में दिमाग में रहता है कि स्प्रेड क्या है, स्प्रेड क्या है। तो आप अगर आप स्कैल्पर हो तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। जहाँ तक मैंने देखा है स्कैल्पिंग में इनका स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा आपको इशू रहेगा। मैं स्विंग ट्रेडर हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और सेफ 0% है, कोई दिक्कत नहीं, आप होल्डिंग कर सकते हो बिल्कुल। मेरा 3-4 दिन तक रहते हैं ट्रेड्स ओपन, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द विड्रॉल फ्रीक्वेंसी, एवरी 10 डेज में आपको विड्रॉल मिल जाएगा और 5 बिजनेस डेज हफ्ते के काउंट होंगे, पूरे 7 दिन काउंट नहीं होंगे। जो रनिंग डे रहते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनि, शुक्रवार 5 डेज, वापस 5 डेज, तो मतलब हर 14 दिन के मान के चलो 2 हफ्ते, उसके बाद आपको विड्रॉल के लिए आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है ना। और बायबैक फीचर भी है यहाँ पे, तो बायबैक बहुत महंगा है। बायबैक तो डू आई हैव एनी टाइम रेजिस्टेंस, टाइम रेजिस्टेंस देख लेते हैं। अकाउंट मस्ट नॉट बी, मतलब टाइम रेजिस्टेंस मतलब मिनिमम 30 डेज में आपको एक ट्रेड तो लेना ही लेना है, बाकी आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। बाकी ऐसा कोई टाइम का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 30 डेज में एक ट्रेड आपको लेना है, ठीक है ना। तो बाकी का अब ये वापस आ चुका है, जो कुछ काम के रूल्स नहीं है अपने। अगर आपको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, मेरे कुछ काम के नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसका नहीं बता सकता आपको। बाकी एक जो अब मैं अपन बात कर लेते हैं इसका एक हाइडन रूल, जो मेरे को आफ्टर 10K का जो अकाउंट मेरा ब्रीच हुआ था ना, उसके बाद मुझे पता चला था। बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है अकाउंट फेज में। आपको अगर केवाईसी या किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो। बाकी आपको दिक्कत नहीं आ रही है। और प्लस आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आपको कोई इशू है, कोई पूछना है इनसे, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना साइड में सपोर्ट पे, यहाँ पे आपको ईमेल डालना है अपना और आपको यहाँ से फटाक से रिप्लाई आ जाएगा। इवन 5 मिनट के अंदर, रात को 12 बजे भी मैसेज करोगे तो भी रिप्लाई आ जाएगा। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आपको आराम से रिप्लाई आएगा, आप यहाँ पे डाल सकते हो जो भी आपको कमेंट करना है। जो भी आपको कोई रूल समझ नहीं आ रहा है या तो यहाँ पे आप इनके मैसेज में टाइप कर सकते हो। अगर आपने अकाउंट नहीं ले रखा है तो भी आप यहाँ पे अपना ईमेल डाल के बिल्कुल कर सकते हो, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आप इनकी हेल्प ले सकते हो, प्लस इनका डिस्कॉर्ड सर्वर भी है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है, मैं उनकी तरफ से विड्रॉल टाइम टू टाइम आ जाता है। लोगों के मन में रहता है कि विड्रॉल आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। मेरा चौथा विड्रॉल आने वाला है अभी, तो उसकी वीडियो भी मैं डालने वाला हूँ। तो रूल्स, और हाँ लास्ट 10K का रूल्स मैं बता देता हूँ। मैंने एक 10K का अकाउंट परचेस करा था, उसमें मैंने क्या करा था 10,800 मैंने बनाया, फिर वो अकाउंट रिव्यू में गया। रिव्यू में जाने के बाद उन्होंने मेमन ने मेरा अकाउंट ब्रीच कर लिया, क्योंकि मैंने एक 20K का अकाउंट था मेरे पास, उसमें वो जो ट्रेड मैंने लगाना था वो मैंने गलती से इस अकाउंट में लगा दिया, जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो उसका जो रिस्क था ना, वो उसमें मैंने $350 का अकाउंट ले लिया था और इंस्टेंट वो अकाउंट क्लोज कर लिया था। आफ्टर 0.8 क्वांटिटी बाय करी, फिर उसमें वो रिस्क लगाया और -$2 कुछ हुआ था और अकाउंट में वो क्लियर मतलब एग्जिट कर दी थी पोजीशन, क्योंकि मैंने गलती से लगा दिया था फटाक से। लेकिन वो उसमें काउंट हो गया 10K के अकाउंट में। तो मैं उनको लगा कि इसने जो मेरा एक्चुअल में डेली ड्रॉडाउन था वो था 3% का, 3% का होता है $300 10,000 के अकाउंट में, वो ट्रेलिंग वाला था। तो वो उसमें ज़्यादा में काउंट शो हो गया, $350 नहीं ले सकते आप दिन का, तो उसमें काउंट हो गया। वो ये एक हाइडन रूल से, अगर मैं बताता हूँ, आप 10K का अकाउंट परचेस कर रहे हो, जितना लिमिट है डेली का उतना ही आपको लगाना है। ऐसे बाई चांस अगर ऐसे हिट नहीं होता है तो भी आपका रिस्क है अकाउंट ब्रीच होने का। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जितना कंपनी ने जितना बता रखा है उतना ही लेना है। 10,300 आपका लास्ट बचा तो 10,000, जितना दिन का 3% दे रखा है, 3% 300 होता है, तो उतना आपको नहीं लेना है। मिनिमम 2.5% आप ले सकते हो। अगर पूरा लोगे और एक ही ट्रेड में कोशिश करोगे तो वो भी इनका रूल्स है, क्योंकि एक आपको बताया होगा मैंने कि एक ही तरह से पूरी तरह से बेट करना और पूरा उसी एक ही ट्रेड में लेने की कोशिश करना नहीं। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से काम करो, आसानी से चैलेंज पास होगा स्टेप 1 का। इवन मैं तो स्टेप 1 का ही पास करता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो वो रूल्स मेरे को बाद में पता चला, पहले अगर वो मेरे को बता देते मेंशन कर देते, लेकिन और यहाँ पे भी वो मेंशन नहीं है। एक बात बता रहा हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ वो रूल ऑलरेडी। अगर आप कोई अकाउंट परचेस करते हो 10K का, वापस बता रहा हूँ मैं, और उसमें आपकी जो लिमिट दे रखी उससे आपने ज़्यादा लगा दिया और ट्रेड क्लोज भी कर दिया, तो बाई चांस आपका है कि आपका अकाउंट पास नहीं होगा, ठीक है ना। आपने सोचा आपके पास 10,500 9,500 तक का है, $500 का रिस्क है और आप ऑलरेडी $200 ले चुके हो, और बाई चांस अब आपके पास $300 बचे हैं और आपने बाय मिस्टेक गलती से पोजीशन ओपन कर ली और वो $2 माइनस में गए और आपने निकाल दी, और वहाँ पे आपने ऐसे लगा रखा था $350 का, लेकिन अब वो काउंट हो गया, उसमें उनके हिस्ट्री में चला गया है। तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। उस प्रॉब्लम की वजह से मुझे 10K का अकाउंट नहीं मिला लाइव का। आफ्टर पास के बाद भी थोड़ी दिक्कत थी। ये रूल उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है, तो ये थोड़ा मुझे माइनस पॉइंट लगा। और आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है इनका
तो यहाँ पे आप जा सकते हो, यहाँ पे आपका ईमेल डालना है और यहाँ पे देखो ईमेल का ऑप्शन आ रहा है, ईमेल डालना है आपको। उसके बाद आपका ईमेल डालते हैं यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा चैटिंग का, व्हाट्सएप पे जैसे चैट करते हैं ना वैसे 5 मिनट के अंदर अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यहीं पे अपन वीडियो एंड करते हैं। बाकी कोई इशू नहीं है इसमें, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको कोई गलती मतलब आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है अकाउंट में रूल्स में। अपन इनका डिस्कॉर्ड मेंबर भी है, डिस्कॉर्ड सर्वर भी है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन करके पूछ सकते हो क्वेश्चन। और बाकी G9 ये प्लेटफॉर्म में। तो बस यहीं तक था। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।